मधुबनी जिले में आगामी 25 फरवरी को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर आज अंद्राठांडी प्रखंड के कर्पूरी भवन सभागार में राजद्रोह प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र राय की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने शिरकत की। बैठक में आगामी 25 फरवरी को मधुबनी से फुलपरास तक पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आयोजित रोड शो की तैयारी को लेकर कार्यकर्ता के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि 17 साल बनाम 17 माह में जो काम मुख्यमंत्री नहीं कर पाए वह काम कर दिखाया। लगभग 5 लाख शिक्षकों की बहाली करके बेरोजगारी दूर करने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री असहज दिख रहे हैं। इसका उदाहरण है कि मुख्यमंत्री के आदेश को शिक्षा विभाग के पदाधिकारी द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। बिहार के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि किसान की हालत खराब है, बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है, विकास बेईमान व्यवसायी अफसर नेता ठेकेदार का हुआ है। आयोजित रोड शो कार्यक्रम में कांग्रेस, वाम दल, CPIM, माले सहित राजद के कार्यकर्ता भारी संख्या में भाग लेंगे। इस अवसर पर पूर्व विधायक राम कुमार यादव, पूर्व विधायक राम अवतार पासवान, अंद्राठांडी प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र राय, राजद जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय, शत्रुघ्न कामत, अंजार अहमद, रत्नाकर झा, शंकर यादव, गणपति झा, अताउर रहमान, खुशीलाल यादव, जीवज कुमार राय, मोहम्मद अलाउद्दीन, राधेश्याम चौधरी, भीम पासवान, ललन कुमार, रघुनंदन राय सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। अंद्राठांडी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। मेन है कि 25 तारीख को 25 फरवरी को शाम में 5 बजे 5:30 बजे तक संग्राम पॉइंट है, जहां रोड शो में आपको मालूम ही है पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सदन में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी रोड शो में आएंगे। उसकी तैयारी के लिए कार्यक्रम पूरी तरह सफल होगा। आप देख रहे हैं कितना उत्साह है और जो भी लोग यहाँ हैं सभी अपने अपने इलाके के लीडर हैं, मतलब छने हुए लोग कार्यकर्ता आए हुए हैं। तो पूरा भरोसा रखिए कि यह इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में कि यह और भी जो वामपंथी दल है और भी हमारे महागठबंधन के कांग्रेस के साथी हैं और वामपंथी दलों के भी साथी हैं, उन लोग भी इसमें शिरकत करेंगे। मतलब यह जो रोड शो है वो ऐतिहासिक होगा, अभूतपूर्व होगा। ऐतिहासिक तो होगा ही, लेकिन अभूतपूर्व भी होगा। न भूतो न भविष्यति, न कभी ऐसा रोड शो हुआ था। देख ही रहोगे बिहार में, आप लोगों को सूचना मिलती होगी। और यह रोड शो यहाँ शुरू होगा मधुबनी से, और मैंने सकरी से मधुबनी, पंडौल से मधुबनी, मधुबनी से रांटी से रामपट्टी से आप चले आइए सीधे यहाँ संग्राम। हाँ, संग्राम बीच में समिया है। इसके बाद संग्राम, और संग्राम के बाद फुलपरास के बाद भूतहा के बाद सुपौल जिला का सीमा शुरू हो जाता है। वहाँ भपटियाही से फिर शुरू है सुपौल। ये कार्यक्रम लगातार सघन दौरे का कार्यक्रम है। इससे संदेश दिया जाएगा कि बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने में क्या हुआ। ये संदेश इस रोड शो के जरिए दिया जाएगा। जो कहा जाता था पैसा कहाँ से आएगा, 17 साल में कहा जाता था कि पैसा कहाँ से आएगा जो नौकरी दी जाएगी। लगभग 5 लाख 4,70,000 लगभग 5 लाख नौकरी दी गई है 17 महीने में। तो सरकार के पास तो विजन होना चाहिए, सरकार के पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पहले इच्छा शक्ति मरा हुआ था, क्या था, ये जनता जज करेगी। ये तो मालिक है जनता, जनता तय करेगी कि 17 महीने में क्या हुआ। 17 महीने में जो शराब खास करके दुकान में मिलती थी वो मकान में मिलने लगा। ये सब सफलता है। और जबकि शराबबंदी है, बिहार सरकार का क्या इच्छा शक्ति रहा, क्या आप ये खुद आप लोगों के सामने है। कई नज़ीर पेश कर सकता हूँ कि बिहार में क्या हुआ। अभी ये कहा जाता है, बड़ी जोर से जुमला चलाया जाता है कि 2005 के पहले क्या था। 2005 के पहले समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, समाज में जो अंतिम पौधान पर रहने वाले लोग हों, चाहे वो किसी वर्ग के हों, और जो प्रगतिशील लोग हैं, चाहे किसी बिरादरी का हो, या समाजवादी विचारधारा में जो विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को
सोशल एम्पावरमेंट किया गया, समाज में ताकत दिया गया, बोलने की ताकत दिया गया ताकि वो अपने हक हकूक को छीन पाए। ब्लॉक में गरीब लोग नहीं जा पाते थे, सीना ठोक करके 2000 पहले में ब्लॉक में जाकर अपना काम कराने का अधिकार गरीबों को मिला। ये मैं कह रहा हूँ। कहते हैं 2005 से पहले क्या मिला? 1600 दरोगा को 1995 में बहाली हुई। बहाली ये नहीं हुई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का बहाली हुआ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, ये पहली बार हुई थी, उससे पहले कभी नहीं हुआ। बराबर ये जुमला चला जाता है, तकुन सकिया हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे 2005 से पहले क्या हुआ, 2005 के बाद जो बजट में पैसा है, सड़क पुल पुलिया तो बनते ही रहता है। आप ये बताओ पर कैपिटा इनकम कितना बढ़ा? यदि आप इतना दिन राज किए हो तो प्रति व्यक्ति आमदनी बताइए। आज भी मानव इंडेक्स में पूरे देश में बिहार सबसे पीछे है, सबसे पिछड़ा है। ये किसका योगदान है? ये कौन है इसके लिए जिम्मेदार? 17 साल वाला जिम्मेदार नहीं है, हम लोग 17 महीना वाले हैं। जो रोजगार दे दिए, जो पर्यटन नीति ला दिए, जो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन के दिशा में कदम उठा दिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार बना है 17 साल। जो भ्रष्टाचार आप जान रहे हैं, कोई भी ऑफिस नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार का समुद्र नहीं लड़ता है। आइए विद्यालय है जहाँ रिश्वत नहीं लिया जाता हो, जहाँ रिश्वत नहीं चलता हो, बिना घूस का कोई काम हो जाता हो, ये आप लोग खुद समझते हैं। आज कहा जाता है सुशासन बाबू है, भ्रष्टाचार का समुद्र लहरा रहा है। इस 17 महीने में बताओ कहाँ भ्रष्टाचार रुका या नहीं रुका? अभी सर शिक्षा विभाग में एक अपर मुख्य सचिव है के पाठक जी, उनके द्वारा शिक्षकों को अभद्रता भाषा और जो है मतलब बड़ा सवाल आपने उठा दिया, बहुत अच्छा मौका दे दिया आपने अपनी बात पर। दुर्भाग्य है जी, हम लोग चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे देवेंद्र यादव हो, चाहे जो लोग भी हैं, जयप्रकाश नयन के आंदोलन के बाद ही हम लोग संसदीय जीवन में आए जी। 77 में लालू जी भी सोनपुर से जीते थे, एक साथ पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव हम भी फुलपरास से एमएलए जीते थे। नीतीश बाबू हार गए थे। नीतीश बाबू 85 में बाई इलेक्शन में आए और नीतीश बाबू 8 साल लेट है संसदीय जीवन में हम लोगों से कर्पूरी जी, लालू जी से। और हमने 3 महीने में जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तीफा दे दिया था। हम लोग त्याग, राजनीति को त्याग, जनसेवा, ये हम लोग माध्यम बनाए थे। आज राजनीति धुरते चालाकी और धोखा का राजनीति हो गया। एक दूसरे को धोखा दे देता है, 4 बार कहीं पलटी मारा जाता है। तो मैं इसीलिए शिक्षा विभाग का सवाल आपको, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, दुर्भाग्य है कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि लोक पर तंत्र सवार है। ऐसा कानून, ऐसा राज बनाओ जिसमें तंत्र पर लोग सवार हो जाए। नीतीश बाबू लोक पर तंत्र को सवार मजबूती से कर दिए। इसीलिए के पाठक हो चाहे कोई भी हो, विधानसभा में कोई मुख्यमंत्री, अद्भुत बात है, ये तो अप्रत्याशित है। हम लोगों को भी आश्चर्य लगता है, 46 वर्ष का संसदीय जीवन है हम लोगों का, आदेश चलेगा। इतना अद्भुत समय तो कभी नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर जो है मतलब के पाठक की जो है मतलब ये है ऊपर लग रहा है ना, ब्यूरोक्रेसी उसकी बातों को भी अवहेलना, बेलगाम हो चुका है ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, बेपरवाह है, इसको कोई देखने वाला नहीं है। मैं दुख के साथ कहता हूँ, मेरा 2 साथी रहा है नीतीश कुमार, 2 बार 3 बार पार्लियामेंट में साथ रहे हैं। मुझे अचरज होता है कि नीतीश कुमार का हृदय क्यों नहीं पिघलता है। इतना बड़ा माने अब ब्यूरोक्रेसी को इतना बढ़ावा दे रहा है। इसलिए तकलीफ से मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में जितना मुख्यमंत्री है, इतना कमजोर मुख्यमंत्री, इतना असहाय मुख्यमंत्री, इतना हेल्पलेस मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा। वो ब्यूरोक्रेसी सवार हो जाए, इतना असहाय, किस बात का असहाय? उसके पास ताकत है विधानमंडल का, सदन का नेता है, वो जो आदेश देगा लागू होगा, नहीं तो वो अफसर बर्खास्त कर दिए जाएंगे। आम पब्लिकों में सर चर्चा है कि बीजेपी और आरजेडी पलटी मार रही है, नीतीश कुमार तो वहीं का वहीं है। पलटी तो मारने का इतिहास विश्व रिकॉर्ड हो गया। 2015 में पलटी मारे थे, 2017 में पलटी मारे थे, 2022 में पलटी मार के हम लोग के साथ सरकार बनी, और अभी 2024 में नहीं 2023 में फिर 24 है न, कहिए 2024 में 28 तारीख को, 28 जनवरी को पलटी मार दिए। इनका नाम तो समूचे इतिहास में लिखा गया, इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। हम यही कहते हैं, नीतीश बाबू अभी भी
अपने अस्तित्व को बचाना है। नीतीश बाबू के प्रति बहुत हम लोग को स्नेह है। आज हमारे नेता भी कहते हैं हमको आदरणीय है, और हम लोग भी बहुत दिनों से कहते हैं ठीक है भाई। लेकिन अब जब विचारधारा को छोड़ दिए हैं, जो नीतीश बाबू कहते थे संघ मुक्त भारत बनाएंगे 2014 में, पलटी मारने पर मैं बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा। जो नीतीश बाबू कहते थे जब 15 में इधर आ गए तो कहने लगे मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। इधर कह दिए मर जाऊंगा लेकिन अब वापस नहीं जाऊंगा। इधर बोले हैं 2000 में, अभी 23-22 में, कि भाई जो 14 में आया है जीत करके केंद्र में, वो अब 24 में नहीं लौटेगा। ये उनका वचन है। नीतीश बाबू कौन रामराज लाना चाहते हैं? नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो रामराज आएगा, रामराज जो वो लोग कल्पना कर रहे हैं पहले प्राचीन काल में, उसमें था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब तो ये नया रामराज आ रहा है जिसमें कहता है प्राण और कुर्सी दोनों बच जाई, वचन जाए तो जाई। एक बात है इसमें, एक बात है, सम्राट चौधरी भाजपा अध्यक्ष है, वो मुरेठा बांधे, जो हम मुरेठा तब हटाएंगे कि जब उनको कुर्सी। ठीक सवाल आपने पूछा था। हमको 2 ही चीज की चिंता है, एक तो नीतीश बाबू के वचन का, एक है मुरेठा वाला की चिंता। ये बिहार को चिंता है कि मुरेठा का क्या होगा। अभी तक बांधे हुए हैं, अभी तक खुला नहीं। शर्म भी शर्मा जाएगा इस सब बात को सुनेगा तो। जनता में सबको मालूम है, पब्लिक डोमेन में ही बात है कि मुरेठा हम तभी को लेके जब गद्दी से उतर गए। अब वो गद्दी पर बैठ गए हैं दोनों तरफ। आप नीतीश बाबू को तो हम लोग को बहुत समझिए, बहुत उनके लिए हमको भी चिंता है। दोनों तरफ जो 36 का रिश्ता था नीतीश बाबू से, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के बैठा दिया गया। मुख्यमंत्री सैंडविच बना दिया गया क्या? मुख्यमंत्री को दोनों तरफ जो उनका घोर विरोधी है उन दोनों को बैठा दिया गया वो उप मुख्यमंत्री में। इसलिए आगे ये 3 महीने का खेल है। 24 में क्या होगा आगे देखिएगा, आप देखिए क्या होता क्या है। अभी तो ये 3 महीने तक इनको ले चलना है, आगे अभी भी तकरार चल रहा है। नीतीश बाबू चाहते हैं 45 से हमारा संख्या बढ़ जाए, इसलिए विधानसभा, हम लोग को जो जानकारी है सूत्र से पता लगा, वो चाहते हैं कि एक बेर दोनों हाथ आता हम लोग पार लग जाता। भाजपा के लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? मंत्रिमंडल भी बहुत छोटा है, बहुमत से फैसला लेकर विधानसभा भंग किया जा सकता है। हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, और यदि लड़ने के लिए तैयार।